तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे परफ्यूम और डिओड्रेंट से होने वाली कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। प्राकृतिक खुशबू के लिए प्राकृतिक स्रोतों का इस्तेमाल किया जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसको कम दाम में बेचा जा सके यह भी संभव नहीं। इसलिए प्राकृतिक लगने वाली खुशबू को कम से कम दाम बेचने के लिए कंपनियां इस्तेमाल करती हैं रसायनों का प्रयोग, यानी कि केमिकल्स। यूएस एफडीए के ईपीए डाटा शीट के अनुसार ये रहे कुछ ऐसे कॉमन केमिकल्स, रसायन जो कि हर मोस्टली परफ्यूम और डिओड्रेंट में पाए जाते हैं, जिससे गंभीर कुछ परिणाम होते हैं। इन सारे परिणामों के बारे में, इन सारी फैक्ट्स और डाटा शीट के बारे में सारे जो प्रूफ हैं, प्रमाण हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक वो दे दिए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। नंबर 1 पर है एसीटोन। इसकी स्टैंडर्ड परमिसिबल लिमिट के ऊपर इस्तेमाल करने से ये सीधा हमारे तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करता है। सिम्टम्स जैसे कि नोजिया यानी जी मचलाना, वॉमिटिंग, सर दर्द, मुंह का सूखना और यहां तक कि जबान की लड़खड़ाहट जैसे लक्षण भी आ जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी परफ्यूम से इस तरह के सिम्टम मिलते हैं, परफ्यूम कह सकते हैं जो कि चीप यानी कि सस्ता, तो समझ जाइएगा उसमें एसीटोन बिल्कुल दबा के भरा गया है। नंबर 2 पर है इथेनॉल। जब कभी भी हम किसी परफ्यूम को लगाते हैं तो हमें बड़ा ठंडक का एहसास होता है, जिससे और मन करता है कि हम परफ्यूम और ज्यादा लगाएं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की रिसर्च रिपोर्ट्स यानी कि शोध पत्रों के अनुसार इथेनॉल को डाइजेस्टिव सिस्टम की गड़बड़ी के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि ये स्किन को बहुत आसानी से पेनिट्रेट कर जाता है। नंबर 3 पर जो सबसे कॉमनली यूज किया जाता है केमिकल वो है बेंजल्डिहाइड। ये एक नार्कोटिक और लोकल एनेस्थेटिक की श्रेणी का केमिकल है। अब ये क्या होता है, इसको आप आसानी सर्च करते हैं। मैं थोड़ा सा फनी वे में अगर बोलूं कि जैसे एडवर्टाइजमेंट में आपने देखा होगा कि जो कैरेक्टर है वो बोलता है कि किसी की खुशबू का नशा हो गया, क्या पता वो बेंजल्डिहाइड का हो। नंबर 4 पर है लिमोनिन। स्किन पे होने वाले जितने भी रिएक्शंस हैं जैसे कि ईचिंग, रेडनेस, स्किन रिएक्शन, उसके लिए लिमोनिन ही जिम्मेदार है। यूएस एफडीए और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स के अनुसार लिमोनिन एक कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस है, यानी कि कैंसरस सब्सटेंस। नंबर 5 पर है मिथिलीन क्लोराइड। इसको तो यूएस एफडीए ने बहुत सारी कंट्रीज में बैन ही कर दिया है, क्योंकि कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस की श्रेणी में आने वाला ये सबसे नंबर 1 का केमिकल है। क्योंकि 1980s के दशक में बहुत सारी कंट्रीज में, खासतौर पे पेरिस, रशिया, जर्मनी, यूएस में स्किन रिएक्शंस की बहुत सारे रिपोर्ट्स दर्ज किए गए थे। इसके साथ मैं अपनी तरफ से केमिकल ऐड करना चाहूंगा कि जब भी किसी डिओड्रेंट में जब आप प्रेस करते हैं तो कंटिन्यूसली एक मिस्ट निकलती है। वो मिस्ट एक्चुअल में होती है प्रोपेलेंट की वजह से। ये भी एक हार्मफुल केमिकल है अगर इसकी परमिसिबल लिमिट के ऊपर इसको इस्तेमाल किया जाए, और ये भी काफी प्रॉब्लमेटिक सब्सटेंस है। तो यूएस एफडीए और क्रिटिक्स के अनुसार फ्रेग्रेंस यानी कि खुशबू एक स्टैंडर्ड वर्ड है, एक स्टैंडर्ड डिनोशन है, जो कि एक पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस यानी कि खुशबू को ही डिनोट करता है, सिग्निफाइज करता है, ताकि जो कस्टमर है वो अपने सूट के हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से वो परचेज कर सके। लेकिन बहुत सारी डिओड्रेंट और परफ्यूम कंपनियां ऐसे फ्रेग्रेंस वर्ड का इस्तेमाल नहीं करती, या यूं कह सकते हैं कि आज के टाइम पे फ्रेग्रेंस वर्ड का एक नया ही रूप आ गया है, जैसे मस्क है, स्टील है, पता नहीं क्या क्या नाम है, क्योंकि वो बहुत सारे यानी कि 50-100 केमिकल से मिलकर के वो फ्रेग्रेंस बनाई गई है। यानी कि वो सिंथेटिक नकली फ्रेग्रेंस होती है, वो नेचुरल प्राकृतिक स्रोतों से नहीं गई है, बल्कि रसायनों के कॉम्बिनेशन से उस फ्रेग्रेंस को जनरेट किया गया है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि फ्रेग्रेंस, खुशबू, डिओ, परफ्यूम किसको पसंद नहीं, खुशबूदार रहना किसको पसंद नहीं, तो इसका मतलब क्या परफ्यूम और डिओ लगाना बंद कर दें? ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूं। मैं बस इतना कह रहा हूं कि थोड़े से प्रिकॉशंस और सूझबूझ के साथ इन सारी प्रॉब्लम्स जो टेंटेटिव हैं, जो हो सकती हैं, उनसे आप बच सकते हैं, जिसमें नंबर 1 पर है कॉमन सेंस। दोस्तों, अंडरस्टूड सी बात है कि डिओ और परफ्यूम ये सब शौक की चीजें हैं, और शौक तो बड़ी चीज होती है। तो शौक का मतलब ये है कि सिर्फ आप फेक यानी कि जो नकली इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं उनसे बचें। और इसको पहचानने का जो तरीका है, अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स प्रेजेंट करूंगा, जिससे आप इजिली, जो बड़ी इस तरह की कुछ कंपनियां हैं जो बड़े ब्रांड्स का नाम का इस्तेमाल करके सस्ते में परफ्यूम बेच देती हैं, जिससे ये प्रॉब्लम आ सकती है, वो अपन आराम से रेक्टिफाई कर लेंगे। आइए देखते हैं। नंबर 1 पर है डिज़ाइन यानी कि नाम का इमिटेशन। ये सबसे कॉमनली और साधारण यूज़ किया जाने वाला ट्रिक है, जिसमें कि इजीली कंपनी ग्राहकों को बेवकूफ़ बना सकती है। जैसे कि फेमस टॉफ़ी किटकैट को किट कैश या फिर किकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वैसे ही बड़े ब्रांड्स का नेम को थोड़ा सा चेंज करके और उसके लुक को वैसा ही करके फ्रेग्रेंस जनरेट करके आपको ट्रिक किया जा सकता है। जैसे कि ज़ैडोर फ्रॉम डायोर एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है, लेकिन उसी की जगह अगर जैपेडोर कर दिया जाए तो आप आसानी से बेवकूफ़ बन सकते हैं। ऊपर है द गोल्ड सर्कल, जो कि पावर ऑफ सेंट और परफ्यूम बनाने वाली कंपनी की ऑथेंटिसिटी का लोगो होता है। जो भी कंपनी पूरी तरह से ऑथेंटिक परफ्यूम बनाती हैं वो इसका लोगो का इस्तेमाल करती है, जो कि सिग्निफाई करता है कि परफ्यूम एकदम ऑथेंटिक है। अगर कोई भी कंपनी अगर फेक परफ्यूम बना रही है और इस लोगो का इस्तेमाल करती है, और अगर उसके ऊपर कोई क्लेम या चार्ज ठोका जाए तो उसे बहुत जुर्माना देना पड़ता है। इसलिए फेक परफ्यूम बनाने वाली कंपनी इस लोगो में थोड़ा इमिटेशन और बदलाव कर देती है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड पर है वो है ओरिजिनल लोगो, क्योंकि इसमें जो भी पॉइंटर
लेफ्ट से राइट की ओर पॉइंट कर रहा है वो हमेशा डार्कर होता है, जबकि राइट हैंड साइड वाले पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले एरो को एक नैरो शेप दे दिया गया है। 3 पर है कलर। जितनी भी ऑथेंटिक और फेमस ब्रांड है परफ्यूम के, वो कभी भी बहुत गाढ़े रंग यानी कि हैवी डाई का इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से परफ्यूम एकदम ऑथेंटिक और एलिगेंट दिखता है। वहीं दूसरी ओर जितनी भी फेक कंपनियां हैं वो इस तरह की डाई का इस्तेमाल करते हैं कि बहुत स्ट्राइकिंग कलर प्रतीत होता है परफ्यूम का। ये सबसे बड़ी पहचान होती है फेक परफ्यूम को पहचानने की, क्योंकि बहुत सारे रसायनों की वजह से ये कलर भी जनरली अपीयर हो जाता है। नंबर 4 पर है सिमेट्री। परफ्यूम के पैक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें बहुत आसानी से आप सिमेट्री को देखते हुए पहचान सकते हैं। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं जो कैप के ऊपर रिबन है वो लेफ्ट हैंड साइड वाली पिक कैप पर जो रिबन है वो पूरी तरह से सिमेट्रिकल है, वहीं राइट हैंड साइड पर थोड़ा एसिमेट्रिकल है यानी कि इम्प्रॉपर है। ये भी एक बहुत बड़ी पहचान होती है रियल और फेक परफ्यूम को पहचानने की। 5 पर है सीरियल नंबर। ऑथेंटिक परफ्यूम बनाने वाले ब्रांड्स हमेशा सीरियल नंबर को पैक के बॉटम में लिखते हैं और वो हमेशा एम्बोस्ड होता है, ना कि कोन से चिपकाया हुआ। साथ ही साथ दूसरा सबसे बड़ा पैरामीटर ये है कि वही सीरियल नंबर प्रोडक्ट के ऊपर भी होता है जो कि उसके साथ पैक के साथ मैच कर लिया जा सके। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोडक्ट में और पैक के ऊपर सीरियल नंबर एक साथ डला हुआ है, बल्कि राइट हैंड साइड पर किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट का सीरियल नंबर उस पर नहीं है। और अंत में है प्लास्टिक रैपिंग, जो कि सबसे आसान और कॉमनेस्ट तरीका है, पैरामीटर है ये चेक करने का कि परफ्यूम रियल है या फेक, वो है प्लास्टिक रैपिंग। यानी कि ऑथेंटिक और पॉपुलर ब्रांड्स में जो प्लास्टिक की रैपिंग होती है वो 5 mm की सेलोफेन शीट से कम की इस्तेमाल की जाती है और फ्लॉलेस और एकदम सीमलेस होती है। वहीं फेक परफ्यूम में ये बहुत मोटी सेलोफेन होती है और कई रिंकल्स देखने को मिलते हैं, जिससे पता चल जाता है कि ये फेक है। दोस्तों, इन स्टैंडर्ड पैरामीटर्स के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि आपको फेक और रियल प्रोडक्ट के बीच में कैसे डिफरेंशिएट करना है। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा। डेफिनेटली डेली लाइफ में कॉमन सेंस के जरिए आप करते भी होंगे, लेकिन नहीं करते हैं तो डेफिनेटली करिएगा। कोशिश कीजिएगा कि परफ्यूम और ड्यू कपड़ों पर ही लगाएं। बहुत सारे लोगों को आदत होती है पूरी बॉडी में परफ्यूम लगाने की, तो ध्यान रखें कि उस एरिया में ना लगाएं जो कि सनलाइट यानी कि सूर्य की किरणों पर एक्सपोज होता हो, क्योंकि परफ्यूम्स में जनरली एक सोरालिन नाम का केमिकल भी होता है जो कि सनलाइट पड़ने पर यूवी रेडिएशन के साथ केमिकल रिएक्शन करके उस एरिया स्किन के एरिया को स्टेन कर देता है। बहुत सारे स्किन रिएक्शंस, डार्क स्पॉट्स और स्किन प्रॉब्लमेटिक, थोड़ी सी स्केली टाइप की दिखना, ये इस प्रॉब्लम की वजह से भी होती है। साथ ही साथ ये ध्यान रखें अगर आपको किसी प्रकार की भी स्किन एलर्जी है, इसके अलावा एस्थमा है, इस तरह की कंडीशंस भी हैं, तो परफ्यूम ड्यू का जो यूज़ है वो ना ही करें तो बेहतर रहेगा। ऐसे टाइम पे आप इत्र यूज़ कर सकते हैं। इत्र में भी जो ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट हैं बहुत सारे आते हैं, आप उसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस सेक्शन पर जितनी भी जानकारी मैंने आपसे साझा करी, इस के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस चलता हूँ, जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए सतर्क रहें, जागरूक रहें और स्वस्थ रहें। गुड लक।